वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। इस वक्त मैं सदर अस्पताल में मौजूद हूँ। ये इमरजेंसी का एक जनरल वार्ड है और एक मामला सामने ऐसा आया है कि मेरे सामने जो फ्रेम में इंसान दिख रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद इसराइल। पेंटर है, ये पेंटर के नाम से मशहूर हैं और ये हुसैना में घर है जो अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 42 सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है। और वहीं के हैं इसराइल पेंटर जी, जो ठंडसपुर में हनुमान चौक पे शिव फर्नीचर एक दुकान है जो राम संजोग, जिनके ऑनर है राम संजोग, उनका फर्नीचर का दुकान है शिव फर्नीचर, जहां ये काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, बाकी अन्य काम जो भी फर्नीचर का वो करते हैं। लेकिन मामला गंभीर ये सामने आ रहा है कि एक इंसान, एक गरीब मजदूर इंसान पैसा कमाता है, अपनी ज़िंदगी को पालता है, पेट पालता है, रोज़ी रोटी कमाता है, लेकिन जब महीने का वक्त आता है, जब अपनी मजदूरी मांगता है तो उसको बुरी तरह से बेरहमी से पीटा जाता है और उसकी हालत ऐसी कर दी जाती है कि सुध बुध खो जाते, मतलब इतना मारा गया है कि ये बेहोश हो गए थे और बेहोश की अवस्था में इनको हॉस्पिटल ला करके भर्ती कराया गया था। और अभी जो इनकी स्थिति है, मैं आपको इनकी स्थिति बताता हूँ। आइए बात करते हैं थोड़ा। क्या नाम है? इसराइल। कहाँ घर है? हुसैना। हुसैना में। कहाँ काम करते थे? क्या मामला है? पूरा मामला को डिटेल से बताइए। टंडसपुर जो है ना, हनुमान चौक, वहाँ गए थे पैसे मांगने गए थे तो चौरी में गया था हिसाब करने। तो चौरी में हिसाब करने थे और से बोले, मतलब काम दुकान पे करते हैं और हिसाब करने के लिए चौरी में ले गया। जी। अच्छा, तो लगा पैसे मांगने के बाद क्या तो हाल मारने लगा हमको। अपने आप कोई बातचीत नहीं है? बातचीत नहीं। पहले से कोई लड़ाई झगड़ा? वो कह रहा था कि जो पहले कुछ ओपनिंग है इसका, घर ना था, लड़का से बर्थडे, हाँ, उसी का बर्थडे कह रहा था बर्थडे है, तो बर्थडे मतलब बोला कि बर्थडे है, चलिए उधर। हाँ। उधर ही हिसाब कर देंगे आपका। हाँ। और ले जाकर के सीधे पीटना शुरू। पीटना कर दिया और के बाद जो है ना मोबाइल छीन लिया है। आपका मोबाइल छीन लिया? हाँ। और के बाद हुआ बस जहाँ मारा वहाँ पर उठा के दूसरे जगह ले गया, उठा के मारने के लिए। वहाँ पानी पड़ा के ना खून गिरा के मारा है, तल बेहोशी हो गया। कितना आदमी से मारा है? मारा 2 आदमी से। अच्छा, मारा 2 आदमी, एक आदमी धरे बता, एक आदमी मार रहा था। थोड़ा क्लोज में दिखाइए इनको। इनकी जो हालत है, ये देखिए कि किस तरह से आखिर आंख इनका जो पूरी तरीके से काला हो चुका है, सूज चुका है, आंख लाल है और पूरा शकल काला हो चुका है। गोली रहता ना तो गोली मार देता, अब तो उसके पास गोली नहीं था। क्या कह रहा था कि पिस्तौल होता तो गोली मार देते? गोली मार देते। अब तो मतलब और कोई मामला नहीं, सिर्फ अपनी मजदूरी मांगने गए हैं इसलिए मारा आपको? इसी का बात है। पिए हुआ तो बहुत बिगड़ा। अच्छा, वो जो राम संजोग जो दुकान का मालिक है वो दारू पिया हुआ था? अच्छा, उसका घर वहीं है? हाँ, घर हुए हैं और दुकान भी वहीं है? दुकान भी हुए हैं। ये क्या कपड़ा है? दिखाइए इनको। जिस कपड़े में, इसी कपड़े में थे आप जब काम किए थे, तो ये सब खून का दाग है? अच्छा, ये कपड़ा सारा खून से मतलब तरबतर है। ये सारे कपड़े इनके हैं जो ये काम किए हैं। उसके बाद जो इनको मारा गया था, तो अच्छा पुलिस प्रशासन आई थी, कंप्लेन किए हैं आप? ना, पुलिस नहीं यहाँ आया? आया था। यहाँ पर आया था? हाँ, यहाँ पाया हुआ था, देखा पूछे तो हाँ बड़ी चोट लगा हुआ है, बस चला गया। खाली कहा चोट लग गया, चला गया। किसी तरह का अभी कंप्लेन आप लोग फाइल नहीं किए पुलिस के पास? वो आगे नहीं किया है, कोई आगे नहीं किया। मुसलमान है इसीलिए नहीं कोई सुनवाई नहीं करता। आप ऊपर आइए। हम लोग है ना, क्या नाम है आपका? रकीमा खातून। जी, क्या है, क्या मामला, बोलिए। हम लोग गरीब हैं इसीलिए मतलब मेरा इंसाफ नहीं हुआ है। अगर हिंदू रहते हैं तो हम लोग का इंसाफ हो जाता। मुसलमान है ना इसीलिए मेरा इंसाफ नहीं हुआ है। मतलब कुछ मारे हैं जो इसमें, क्या कुछ हिंदू मुस्लिम का भी बात है क्या? हाँ, वो मुसलमान हिंदू है ना समझ के वो मारा है। हिंदू माने मुसलमाने समझ के ना से मार के फेंक देंगे चौरी में, और मार करके 4 लाइन पर फेंक दिया। अब फेंक दिया तो फिर पता कैसे चला कि? कैसे चला? कोई आदमी आकर के कहा ऐसे, देखो कोई आदमी हुसैना कहा है, तो हम लोग कहे हाँ मेरी आदमी है उधर मैंने रुका हुआ, तो वही हम गए हैं, तो वही 4 लाइन पर बेहोश पड़ा हुआ, तो उसी से टेम्पू से रुकवा करके ला करके हॉस्पिटल में सीधे एडमिट कर दिए। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते यही, हम लोग के मारा है, मार का बदला मार लेंगे उससे। हाँ, इंसाफ चाहिए हम लोग का, और उसको हम ऐसी जैसे मेरे पति के मारा वैसी हम मारे। पुलिस को अब तक कंप्लेन नहीं किया आप लोग? नहीं, कंप्लेन करें, पुलिस आ गया फिर चला गया, आकर के देखा है बहुत बुरा तरह से जख्मी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया है पुलिस। मामला यह है कि जब पुलिस को कंप्लेन किया गया तो पुलिस आई, लेकिन ये अचेत अवस्था में थे, बात करने के लायक नहीं थे।
जिसमें हुआ क्या, पुलिस वापस चली गई लेकिन किसी तरह का कोई बयान नहीं लिया गया है या फिर किसी तरह का केस दर्ज नहीं किया गया हुआ है। तो आप केस दर्ज करेंगे? अभी केस करवाना है आपको? हाँ कराना तो है। क्या इंसाफ में क्या चाहते हैं आप? मार के बदले क्या चाहते हैं आप? कि आपको मारा गया, आपके पैसा मार चाहिए हमें, जो हिसाब किताब हिसाब चाहिए। मोबाइल बाकी मोबाइल चाहिए। आपका मोबाइल भी छीन लिया हाँ और पैसा बाकी है सो चाहिए। हाँ 1 महीना पूरा पैसा चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। जो मारा है इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या हो? इनका कहना है कि इनको जो मार लगा है, इनको जो बेरहमी से मारा गया है, आखिर प्रशासन, ये भी एक प्रशासन पे एक सवाल है बहुत बड़ा। आए दिन सीतामढ़ी में इस तरह के वारदात आते रहते हैं, लेकिन मामला यह है कि जैसा कि आज भी हमने देखा कि एक गणेश सिंह की हत्या हो गई और आए दिन हत्या, चाकू गोदना, मार पीट, न जाने कितनी समस्याएं आती रहती है। लेकिन सवाल ऐसे में प्रशासन पे उठता है कि क्या इस तरह का वारदात अगर होता है तो प्रशासन की क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? आखिर प्रशासन ने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया है? यहाँ आ करके देख करके चले गए लेकिन मामले की कोई कार्रवाई नहीं की गई, मामले की कोई खोजबीन नहीं हुई, मामले में कोई भी आगे कार्य को बढ़ावा नहीं दिया गया जिससे इस गरीब मजदूर को इंसाफ मिले। जहां इनकी बीबी का कहना है कि शायद हो सकता है कि गरीब मजदूर और एक मुस्लिम समुदाय का वर्ग जान करके शायद इसके कारण भी इनकी पिटाई की गई है। अब मामला क्या है, कैसा ये इस तरह का सीन है, ये सारा पुलिस तफ्तीश करेगी। जब ये वापस से प्रशासन के पास जाएंगे, कंप्लेन करेंगे और उसके बाद जब खोजबीन होगी, पुलिस प्रशासन क्या सामने निष्कर्ष लाती है। हम सभी लोग प्रशासन पे एक भरोसा रखते हैं, लेकिन प्रशासन इस तरह से काम करेगी तो एक गरीब मजदूर को इंसाफ कैसे मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं सीतामढ़ी की जनता से पूछता हूँ और पूरे बिहार सरकार और भारत सरकार में जितने भी लोग ऑफिसर हैं, पुलिस प्रशासन में लोग हैं, अगर इस तरह से आप काम कीजिएगा तो अपराधियों का मनोबल कैसे नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आखिर अपराधी कैसे डरेंगे कोई भी अपराध करने से पहले, जब तक उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं होगा, कोई लगाम नहीं होगा, कानून का कोई दांवपेच नहीं होगा, तो किस तरह एक आदमी मजलूम पर, एक गरीब पर अन्याय करने से रुकेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ये जो धड़ पकड़ करके जो मारा गया है, आप देख सकते हैं कि सारे ये जख्म जो दिख रहे हैं, ये सारे पकड़ने से, ये खींच खचोट करने से, मारने पीटने, इनको इनका कहना है कि चप्पल, जूता, लाठी, डंडा, पता नहीं जो भी मिला है उन सभी चीज़ से मारा गया है। इनका चोट देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह पीटा गया होगा। क्या इस तरह से मारना किसी एक इंसान को क्या उचित है? क्या इंसानियत को ये शर्मसार नहीं करता है? आखिर ये किस तरह से पीटा गया है? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो और इस गरीब को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, वरना कोई गरीब मजदूर आदमी घर छोड़ के बाहर निकलेगा नहीं अपनी रोजी रोटी को। अगर ऐसे मामले सामने आते हैं और प्रशासन की लापरवाही दिखेगी तो कैसे एक गरीब इंसान अपना पेट पालेगा, कैसे अपनी मजदूरी करने के लिए घर छोड़ेगा। मैं चाहता हूं आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रशासन तक पहुंचाइए ताकि इस गरीब मजदूर एक इस्राइल पेंटर जी को इंसाफ मिले और लोगों का भी प्रशासन पर विश्वास बना रहे। आप देख रहे हैं सिटी टॉक्स, वीडियो को शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।